हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। चलिए शुरू करते हैं। एक गांव में एक किसान रहता था। उस गांव के बाहर एक छोटा सा खेत था। एक बार फसल बोने के लिए कुछ दिनों के बाद उसके खेत में चिड़िया ने घोंसला बना लिया। समय बीता तो चिड़िया ने वहाँ 2 अंडे दिए। अंडों में से 2 बच्चे निकल आए। बड़े मज़े से उस खेत में अपना जीवन गुजारा करने लगे। कुछ महीनों के बाद फसल काटने का समय आया। गाँव के सभी किसान अपने खेती की कटाई में लग गए। अब चिड़िया और उसके बच्चों का वह खेत छोड़कर नया स्थान पर जाने का समय आ गया था। एक दिन खेत में चिड़िया के बच्चे ने किसान को यह कहते हुए सुना कि कल मैं फसल काटने के लिए अपने पड़ोसी से पूछूंगा और उस खेत में भेजूंगा। यह सुनकर चिड़िया के बच्चे परेशान हो गए। उस समय चिड़िया कहीं गई हुई थी। जब वह वापस लौटी तो बच्चों ने उसे किसान की बातें बताई। कहा, माँ, आज हमारा यहाँ अंतिम दिन है। रात में हमें दूसरा स्थान के लिए यहाँ से निकलना होगा। चिड़िया ने उत्तर दिया, इतनी जल्दी नहीं बच्चों। मुझे नहीं लगता कि कल खेत में फसल कटाई हुई बात सही साबित हुई। दूसरे दिन किसान का पड़ोसी खेत में नहीं आया और फसल की कटाई न हो सकी। शाम को खेत में किसान आया और खेत को जैसे का तैसा देख हो गया। आग बबूला हो गया कि यह पड़ोसी तो नहीं आया। ऐसा करता हूँ कि कल अपने किसी रिश्तेदार को भेज देता हूँ। चिड़िया के बच्चों ने फिर से किसान की बात सुन ली और परेशान हो गए। जब चिड़िया को उन्होंने यह बात बताई तो वह बोली, तुम लोग चिंता मत करो, हमें जाने की जरूरत नहीं है। मुझे नहीं लगता कि कल किसान का रिश्तेदार आएगा। ठीक ऐसा ही हुआ और किसान का रिश्तेदार अगले दिन खेत नहीं पहुंचा। चिड़िया के बच्चे हैरान थे कि उनकी माँ की हर बात सही हो रही है। अगली शाम किसान जब खेत आया तो खेत की वही स्थिति देखकर आग बबूला हो गया कि ये लोग कहने के बाद भी कटाई के लिए नहीं आते। कल मैं खुद आकर फसल की कटाई शुरू करूँगा। चिड़िया के बच्चों ने किस बात भी सुन ली और अपनी माँ को जब उन्होंने यह बात बताई वह बोली, बच्चों, अब समय आ गया है खेत छोड़ने का। हम आज रात ही यहाँ से खेत को छोड़कर दूसरी जगह चले जाएंगे। दोनों बच्चे हैरान थे कि इस बार ऐसा क्या है जो माँ खेत छोड़ने को तैयार है। उन्होंने पूछा तो चिड़िया बोली, बच्चों, पिछले 2 बार किसान कटाई के लिए दूसरों पर निर्भर था। दूसरों के कहकर उसे अपने अपने काम से पाला छुड़ा लेता था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार उसने यह जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली है, इसलिए वह अवश्य आएगा। उस रात चिड़िया और उसके बच्चे उस खेत से उड़ गए और कहीं और चले गए। दोस्तों, इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि दूसरों की सहायता लेने में कोई बुराई नहीं है, किंतु यदि आप समय पर काम शुरू करना चाहते हैं और चाहते हैं कि वह समय पर पूरा हो जाए तो उस काम की जिम्मेदारी स्वयं लेनी होगी। दूसरे भी मदद उसी की करते हैं जो अपनी मदद करता है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।